करंट खाकर अनुराधा की मौत हो जाती है, जिसके बाद गांव के लोग उसे दफना देते हैं। वो एक ऐसा गांव था जहां लोगों का अंतिम संस्कार नहीं होता था। उन्हें उनकी कीमती चीजों के साथ दफनाया जाता था, जैसे कि आभूषण, छड़ी, चश्मा इत्यादि। तभी अनुराधा की 8 साल की बेटी दीपा अपने पिता से कहती है, पिताजी, माँ के साथ ये सारे आभूषण क्यों रखे जा रहे हैं? बेटी, तुम्हारी माँ जहाँ गई है, उन्हें इन चीजों की अपनी दुनिया में आवश्यकता होगी, इसीलिए हम उनके साथ उनकी जरूरी चीजों को दफना रहे हैं। बेटा, हमारे गांव में जितने भी लोग दफनाए जाते हैं, उनके साथ कीमती आभूषण रख देते हैं, जिसे तुम खजाना भी कह सकती हो। यह कब्रिस्तान का ही खजाना होता है। अच्छा पिताजी, तो क्या मैं माँ के साथ अपनी गुड़िया भी रख दूं? माँ को ये मेरी गुड़िया बहुत पसंद थी, वो ही इसे मेरे लिए खरीद कर लाई थी। हाँ हाँ बेटा, रख दो। दीपा अपनी गुड़िया रख देती है, जिसके बाद उसे दफना कर सब चले जाते हैं। और यह सब वहाँ खड़ा एक शहरी आदमी दीपक देख रहा होता है और वह कहता है, अरे वाह, हमारी तो लॉटरी लग गई। अगर ऐसे कब्रिस्तान की एक कब्र के अंदर लाखों रुपए का सोना है, तो बाकी कब्र में कितना होगा। मैं आज ही अपने दोस्तों को बुलवाकर यहाँ डाका डलवाता हूँ, फिर तो पैसा ही पैसा होगा। ओए होए। ऐसा कहकर दीपक अपने 2 दोस्तों को बुला लेता है, जिसका नाम शिवम और आरव होता है। और फिर वह दोस्त अगली रात उस कब्रिस्तान में कुल्हाड़ी और हल लेकर पहुंच जाते हैं। वह इस बात से अनजान होते हैं कि वह रात काली अमावस की रात होती है और उस दिन भूतों और पिशाचों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अरे बेवकूफों, तुम लोगों से कहा था ना कि कल आ जाना, तो आज क्यों आए? अरे भाई, तो क्या हो गया? कल आओ या आ जाओ, आना तो है और खजाना भी लूटना है। अरे भाई, चलो चलो, फिर इसको निकालते हैं और फिर बियर पार्टी करेंगे। चलो चलो, जल्दी करो, गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे होंगे और इस समय इतने टाइम हम खजाना चुरा लेंगे। अरे लेकिन यह सारा खजाना हम एक ही रात में लूट नहीं पाएंगे। कम से कम 4-5 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, और हमें यह काम बहुत सफाई से करना होगा। अरे भाई, बड़ी बड़ी बातें ही करते रहोगे या काम पर भी लगोगे? तब फिर वो तीनों कब्र को खोदने लगते हैं और वहां से सामान निकालने की कोशिश करते हैं, जहां कीमती गहने जेवरात देखकर उनकी नीयत फिसल जाती है और कहते हैं, भाई, इतना पुश्तैनी और इतना सारा सोना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। भाई, हम लोग तो माला माल हो गए। दिल से शुक्रिया दीपक भाई, तुमने हमें यह जगह बताई। अब तो मजे ही मजे हैं। वो सब तो ठीक है, इन्हें जल्दी से बैग में रख लो। एक और कब्र को खोद लेते हैं, वरना 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाएगा। चलो चलो, हम सारे एक साथ मिलकर करते हैं। तब वो सब एक साथ चौथी कब्र को भी खोद देते हैं, जो कि दीपा की माँ अनुराधा की थी। वो सब निकाले गहनों को अपने बैग में भर लेते हैं और जैसे ही जाने लगते हैं तो कब्रिस्तान लागने से पहले ही एक शक्ति उन्हें रोकती है और वहां भूत और चुड़ैल आ जाते हैं, तो वह तीनों का गला पकड़ लेते हैं। तुमने जो किया है उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम सभी मरोगे, बहुत बुरी मौत मरोगे। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस कब्रिस्तान के हमारे खजाने को ले जाने की? तुम लोगों ने 1 नहीं 2 नहीं 4 कब्रों को खोद दिया है और उनका कीमती सामान, उनके परिवार द्वारा दिए गए सामान को चुरा लिया। अब तो तुम्हें मरना ही होगा। अरे हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो।
वैसे भी मरने के बाद यह तुम्हारे किस काम के थे? यह तो यहीं रखे थे, इसीलिए हमने सोचा हम ही ले लेते हैं, हमें छोड़ दो। अरे हमारा ही कुछ भला हो जाएगा। आखिर तुम लोग क्या ही करोगे इस सब सोने चांदी का? मरना तो तीनों को होगा, लेकिन सबसे पहले इसको। बहुत बकबक कर रहा है। तभी शिवम और आरव अपने आप को भूतों के चंगुल से छुड़ाकर भाग जाते हैं और दीपक को अकेला छोड़ देते हैं। दीपक चिल्लाते चिल्लाते उनसे कहता है, अरे एहसान फरामोश, कैसे दोस्त हो तुम लोग? मुझे अकेला छोड़कर भाग रहे हो? मुझे भी बचाओ, बचाओ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। तुम यहाँ से एक भी सामान नहीं ले जा सकते। तभी वह भूत और चुड़ैल दीपक को बहुत बेरहमी से मार डालते हैं और कब्रिस्तान के बाहर फेंक देते हैं। इन जैसे पापी, कपटी, चोर आदमियों की लाश को इस पवित्र कब्रिस्तान में रहने का हक नहीं है। तुम लोगों की सजा मौत ही है। जो भी हमारे खजाने को चुराएगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। वो दोनों भी जल्द ही मरेंगे जो हमारा आधा खजाना ले गए हैं। हमारी रूह को तब तक चैन नहीं आएगा जब तक हम उन्हें मार न दें। शिवम और आरव भागते भागते कब्रिस्तान के बाहर आ जाते हैं और जंगल में जाकर छुप जाते हैं। हाँ, हूँ यार, मेरा दिल तो अभी तक धक धक कर रहा है। चुड़ैल को देखकर मेरी तो सच में फटके चार हो गई थी भाई। अबे मेरा तो पेशाब ही निकलने वाला था। वो तो शुक्र है दीपक भाई का, जो चुड़ैल से बकबक करने लगा और हमें भागने का मौका मिल गया। भाई लेकिन खजाना ना मिलने का दुख भी बहुत है। अगर वह खजाना हमें मिल जाता तो हमारी सातों पुश्तें बैठ कर खाती। पता नहीं वो भूत चुड़ैल बाहर कैसे आ गए। साला हमने भी तो गलत दिन चुना था ना खजाना निकालने का। आज अमावस्या की रात थी, मुझे लगता है तभी वो भूत और चुड़ैल बाहर आए होंगे। चलो कल चलते हैं, कल आधा खजाना और ले आएंगे। भाई मैं तो बोलता हूँ जितना मिल गया है उसी को ले चलते हैं। दोबारा जाने पर अगर फिर से उन भूत और चुड़ैल ने पकड़ लिया तो इस बार हम नहीं बच पाएंगे। अरे तू कितना फट्टू है यार। हम दोबारा जाएंगे उस कब्रिस्तान में, बात खत्म, और पूरा खजाना लेकर आएंगे। आखिर इस आदमी की मौत कैसे हो गई? क्या हुआ होगा यहाँ पिछली रात? मुझे लगता है कब्रिस्तान का खजाना चुराने आया था और तभी भूतों और चुड़ैलों में इसे मार दिया। वो देखो, कब्र भी थोड़ी थोड़ी खुदी हुई है। अगर किसी ने कब्रिस्तान का खजाना चुराने की कोशिश की तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, और शायद हमारे गांव को भी। वहीं अगली रात शिवम और आरव फिर से चोरी करने की नियत से आते हैं, मगर इस बार सारे भूत और चुड़ैल उन्हें पकड़ लेते हैं। कल तो भाग गए थे, लेकिन आज तुम मारे जाओगे, जिंदा नहीं बचोगे। बचाओ बचाओ, कोई हमें भूतों और चुड़ैलों से बचाओ। हा, हम मरना नहीं चाहते। त, 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 तुम लोग यह सारा खजाना वापस ले लो और हमें जाने दो, हमारी जान बख्श दो। भूल जाओ बेटा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम लोगों को पक्का मरना है। तुम लोगों के लिए बता दूं, तुम्हारे आने से पहले यहाँ जितने भी लोग हमारे कब्रिस्तान के खजाने को चोरी करने आए थे उन्हें हमने यहीं दफना दिया। अब तुम्हारे साथ भी यही होगा। ये कहते ही वो सभी भूत और चुड़ैल उन दोनों को मिलकर मार देते हैं। इसके बाद वह भूत और चुड़ैल गांव के लोगों को परेशान करने लगते हैं। इनसे बचने के लिए गांव वाले एक तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं तो वो कहते हैं, चिन टपाक डम डम, देखो अगर तुम लोग उन भूत और चुड़ैल से मुक्ति चाहते हो तो उनकी कब्रिस्तान को आग लगा दो। चिन टपाक डम डम, तभी तुम सब सुकून से रह पाओगे और उन भूत और चुड़ैल को भी मुक्ति मिल जाएगी।
हा हा हा। बाबा, अब हम सब यही करेंगे। फिर गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर उस कब्रिस्तान में मिट्टी का तेल छिड़कने लगते हैं, जिसे देख वह भूत और चुड़ैल वापस आ जाते हैं। तभी एक चुड़ैल दीपा के पिता की ओर उसे मारने के लिए बढ़ती है, मगर वह माचिस की तीली जलाकर पूरे कब्रिस्तान को आग लगा देता है। इसके बाद सभी भूत और चुड़ैल जलने लगते हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।